विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा, तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। टूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से सिकवा करें? भगवान अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए आखिरी हद तक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन व आशीर्वचन अमोघ व कल्याणप्रद होता है तथा बिना महापुरुषों की कृपा के भक्ति का परम प्रसाद प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में तो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है, हमसे तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि आपकी दृष्टि, कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो सके। महाराज जी देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख लें तो पवित्रता, वो भिक्षा ले लें तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाए तो ये पवित्रता। ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान, संत दरस जिम पातक टरई, पापों का नाश होता है लेकिन संपूर्णतया नहीं रखना। ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुंचे उनकी शरीर सेवा पर। और वो 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नजर नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए, बोले सरकार जगदीश्वरानंद को बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोर रहे थे, ऐसे देखा
कहा ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, धो के पी लिया। 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे और रोज उसको बुलाते, बोले देखा बेटा तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारा जाने का समय आ रहा, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूं, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात साक्षात परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर ना चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां जीवन की दौड़ में सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान लिया जाता है। ऐसे माहौल में रहते हुए आत्म शांति और सच्चे आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें? भीतर में बहुत खाली। देखो, हम दोनों बातों की पूर्ति की बात कहते हैं, सफलता भी, वाहवाही भी, मन की कामना की पूर्ति भी और आत्म शांति भी एक ही काम से हो जाएगी, नाम जप से। विश्वास, देखो जब हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं तो ज्यादा लाभ देती है। अगर दवा में संशय हो जाए तो दवा करेक्ट हो तो भी लाभ नहीं देगी। अगर हमें डॉक्टर की दवा पर पहले तो हमें विश्वास होता है आसपास के कहने वालों से कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, फिर वो कि यार ये जो दवा देता है वो सटीक दवा है, तो वो दवा का एक दिमागी सिस्टम बड़ा काम करता है कि अगर हमें ये विश्वास हो कि डॉक्टर बढ़िया है और दवा करेक्ट देता है तो वो ज्यादा लाभ देती है। अगर आपको विश्वास हो कि महात्मा सही हैं और ये जो बोल रहे हैं इससे हमें लाभ मिलेगा, तो आप अच्छे से अच्छे कर्म को करने में सकुचाएंगे नहीं, बुरे कर्म में सकुचाहट पैदा हो जाएगी, आप एक अच्छे बन सकते हैं। तो हमारी बात मान लो, लोक परलोक के दोनों सुखों को दाता, दोनों सुखों को देने वाला भगवान का नाम है। आप जप लो, इसमें पैसा नहीं लगता।